जो 70 साल कांग्रेस राज करके गई, जब वो अपनी ज़मीन नहीं बचा पा रही तो पब्लिक क्या करेगी उसके बीच में। हमें एक बात का मालूम है, 29 तक मोदी है बेटा, आज बताता हूँ 29 तक हमारा टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स के पैसे ही नजायज़ बर्बाद करता जा रहा है। स्पष्ट लफ्ज़ों में आपको बोलता हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, मैं वोट अपनी बीजेपी को देता हूँ। मोदी को हर आदमी चाहता, चाहे किसी पार्टी का भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। राजनीति की अगर बात की जाए तो लगातार जो है सियासी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और इसके पीछे की वजह है विपक्षी दल का संपूर्ण रूप से एकजुट होना। जहां इंडिया को ये बात रास नहीं आ रही, लेकिन वहीं विपक्ष के गठबंधन में ही आपस में ही लारार कटरार देखने को मिल रही है, क्योंकि जहां विपक्ष में जितने भी समूह के दलों के लोगों का एकजुटता देखी जा रही है, तो उसी में ही अब विवाद छिड़ गया है कि कौन सी जगह पर सीट मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी। इस शेयरिंग को लेकर के पहले से ही चुनाव के पहले जो है लड़ाई शुरू हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब आपस में ही अंदर रार कतरार चलेगी तो ये गठबंधन चुनाव तक कैसे खड़ा रहेगा, जनता इसको कैसे देख रही है, आइए चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, लगातार विपक्ष का एक गठबंधन हुआ, जहां एक तरफ एनडीए को लड़ाने के लिए जूझ रही थी, अब खुद ही आपस में लड़ रही है। बेटा बात तो बहुत कड़वी बोल रहा हूँ मैं, जाके जंगल में राज जो होता है उसी का होता है जो पावरफुल होता है। मैं आपको पॉइंट की बात बताता हूँ, कभी आज तक ये सुना कि 100 जंगली कुत्तों ने मिलकर एक शेर को मारा हो? हाँ। कभी कोई मिसाल है? आज तक नहीं है। तो सेम पोजीशन यही है, ये समूह कर लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद में ये आपस में शिकार मारने के बाद बंटवारे पे लड़ पड़ते हैं। इनकी वही पोजीशन है। आज इकट्ठे हो रहे हैं, कल को इसके बीच में पंजाब में इलेक्शन होगा मेंबर पार्लियामेंट का, तो क्या वो वोट उसे देंगे या इसे देंगे, केजरीवाल को जाके कांग्रेस को देंगे। ये इनकी लड़ाई जो है आपस में, ये तो कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई है बेटा। असलियत ये है, ये इनका सीटों के पीछे ही, बंटवारे के पीछे ही झगड़ा होना, जब भी होना। लेकिन हर आदमी चाहता है कि मलाई मेरे को मिले, तो मलाई तो एक ही लेयर होती है, सारा दूध तो नीचे तक मलाई का नहीं होता। हाँ। तो हर आदमी मलाई खाना चाहता है, उसी के पीछे लड़ते हैं और कोई झगड़ा ही। ज़्यादा बात जो मर्जी पूछते रहो, कोई फायदा नहीं। रह गया दिल्ली की राजनीति, स्पष्ट लफ्ज़ों में आपको बोलता हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, मैं वोट अपनी बीजेपी को देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि वो देश के हित में है जाके। लेकिन दिल्ली की पोजीशन ये है, इससे पहले राज जो था कांग्रेस तक था। मैं कांग्रेस की इसलिए उस बिना पे सपोर्ट करता हूँ, जो काम शीला दीक्षित करके गई है, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया सिवाय बंटवारे के अलावा। एक झुग्गी वालों की जाके बिजली माफ़ करती, हमारे 16 हज़ार के बिल आ रहे हैं, एसी लगे हुए हैं घर में सबके जाके। तो इसके अलावा हमें क्या दे रहा है? और पैसा किसका माफ़ है? ये अपने घर से कर रहा, हमारा टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स के पैसे ही नजायज़ बर्बाद करता जा रहा। कोई इसने नया काम नहीं किया कि कुछ नहीं, इसका काम है फूट डालनी। दूसरे लफ्ज़ों में, पंजाब में आज आम आदमी का राज जो है, जो बैठे हैं, जिनकी सरकार बनी है, किसकी बना पर बनी है? खालिस्तानियों के बावजूद। उस टाइम में आके खालिस्तानी गुरदासपुर और फिरोजपुर के बीच में बैठे थे। ये केजरीवाल उन्हीं की गोद में बैठा, उन्हीं से जाके ज़बरदस्त बाई फोर्स लोगों से वोटर दिला के आज आप हुकूमत कर रहा। बाकी बातें तो जितनी मर्जी करते रहो, कोई फायदा नहीं है इस बात। तो मतलब आपके हिसाब से जो है संपूर्ण रूप से सत्ता पर वही काबिज हो सकता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो। बिल्कुल, मैंने तो पहले बोला, जंगल में राज जो होता, वहाँ इलेक्शन नहीं होता, वोटें नहीं होती हैं। हाँ। जंगल में राज होता है, जो पावर वाला वही आदमी शिकार मारता है और वही फायदा करता है। पावरफुल आप किसको देख रहे हैं? किसे? मोदी से अलावा कोई बबर शेर है ही नहीं। उस बाकी हिसाब से फिर 2024 के चुनाव ही नहीं होने चाहिए। चुनाव नहीं होना, वो आप गलत कह रहे हो। ये एक लोकतंत्र है, चुनाव होना चाहिए। पावरफुल का मतलब नहीं कि उसके बाजू बल में ताकत जाता है। वो देश हित में जो काम कर रहा है आज की डेट में जाके, वो इसीलिए पावरफुल है कि आम आदमी जो है, लोग जो है, पब्लिक जो है, उसे चाहती है। आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। आम जनता का रुझान लिया जाता है, जो जनता सोचती है उसी हिसाब से जाके मोदी को हर आदमी चाहता, चाहे किसी पार्टी का भी है। वो उसकी मजबूरी है, किसी का मामे का या बुआ का लड़का इलेक्शन में खड़ गया, उसकी सपोर्ट करना अलग बात है, लेकिन अपने मन से सपोर्ट जो करेगा इसी के करेगा। लेकिन क्या लगता है, क्या कभी विपक्ष जो है इतना मजबूत हो पाएगा, इतना पावरफुल हो पाएगा कि वो जनता से जुड़ सके? जो 70 साल कांग्रेस राज करके गई, जब वो अपनी ज़मीन नहीं बचा पा रही तो पब्लिक क्या करेगी उसके बीच में। ये मुद्दा था कांग्रेस का था। 70 साल राज किया, एक दिन नहीं किया है। कांग्रेस के अलावा और था कौन?
आज जब वो अपनी सत्ता ही नहीं पहचान पा रहे, अपनी सत्ता को नहीं संभाल पाए, अभी दूसरे को दोष देना क्या बात है। आपके घर में विद्रोह हो रहा है, पड़ोसी से जाके झगड़ा करते रहो, हमारी बहू बिगाड़ दी, हमारा बेटा बिगाड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। तुम अपना घर संभालो ना, पहले अपने आप को सोचो। वो ही कांग्रेस है, कभी बम्बई में जाके ये शिवसेना की गोद में बैठती है, उधर साउथ में जाते हैं तो जाके तमिलनाडु के अकाउंट में बैठ जाते हैं, पंजाब में जाते हैं तो केजरीवाल उधर पहुंच जाता है इनके साथ। ऐसा नहीं होता कुछ भी। तो क्या यही वजह है कि लगातार जो है कांग्रेस का अस्तित्व गिरता जा रहा है? हमें एक बात का मालूम है, 29 तक मोदी है बेटा, आज बताता हूँ, 29 तक, और उसके बाद में हो सकता है बड़ी बात में परमात्मा फूल चढ़ा दे, शायद डिक्टेटरी हो जाए काम। तो देखिए काका ने बता दिया कि कौन सी चीज़ें हैं, क्या कुछ दिखने वाला है। लगातार जो है हर किसी से जब चर्चा करो, या तो वो बात करने को राज़ी नहीं होते हैं, लेकिन जो बात करते हैं वो साफ तौर पर ये बता देते हैं कि आखिर जनता क्यों परेशान है, जनता के दिल में क्या है, विपक्ष को लेकर के क्या कुछ सोच रही है। वहीं अगर बात की जाए तो एनडीए पार्टी के लिए उसके मन में क्या कुछ है, कौन विकास की ओर वाकई ध्यान दे रहा है, कौन विकास की ओर ध्यान नहीं दे रहा, कौन अपनी रोटी सत्ता में सेक रहा है तो कौन अपनी रोटी पका रहा है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अतुल के साथ आस्था तिवारी।